तो आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के बारे में, जो चैप्टर नंबर 5 में है। तो समांतर श्रेणी इंग्लिश में इसको कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और शॉर्ट में कहते हैं एपी। इसका डेफिनेशन क्या है, परिभाषा? एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो। तो प्रत्येक पद जो प्राप्त होगा उसमें से एक निश्चित संख्या, फिक्स संख्या जो होगा, एक निश्चित संख्या ही जोड़ने पर अगला संख्या प्राप्त होगा। जिसे कहने का मतलब है, मान लो 1 है तो अगला संख्या क्या होगा, तो इसी संख्या में से एक कोई निश्चित संख्या में जोड़ेंगे जो प्राप्त होगा। तो मान लो 1 है तो 1 में अगर 1 जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो 2 आएगा। तो फिर 2 में अगले संख्या में क्या जोड़ेंगे, इसमें फिर 1 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, फिर 1 ऐड करेंगे तो 4 आएगा। तो इसी प्रकार एक निश्चित संख्या, तो क्या है, प्रत्येक में एक एक करके बढ़ते जा रहा है, एक एक संख्या बढ़ते जा रहा है। तो एक निश्चित संख्या है एक, तो इसी को कहते हैं एपी। एक समांतर श्रेणी फिर से है, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है, एक संख्या की सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में, प्रत्येक पद जो है, जितना भी पद इसमें जो लिखे थे हम, उसमें से एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो एक निश्चित संख्या जोड़ेंगे उसमें जो प्राप्त होगा। तो एपी ये डेफिनेशन हो गया। लेकिन पहला पद को अब क्या कहेंगे, पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, एपी में है मान लो, तो इसको पहला पद और दूसरा पद तीसरा पद को क्या कहेंगे? पहला पद को हम ये 1 कहेंगे, दूसरा पद को ये 2, तीसरा पद को ये 3, चौथा पद को ये 4। इसी तरह आगे बढ़ते रहेगा और अंतिम पद को ये n कहेंगे। तो ये हो गया टर्म, इंग्लिश में टर्म बोलते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इसी तरह 5वां, 6वां, 7वां, 8वां बढ़ते रहेगा। तो हम इसको एपी कह सकते हैं, इसको कि पहला पद हुआ, दूसरा पद हुआ, तीसरा पद, चौथा पद, एपी कह सकते हैं। अब है एक एपी का जो जनरल फॉर्म होता है, इसको हम कहते हैं व्यापक रूप। तो एपी का व्यापक रूप क्या है, इसको हम कह सकते हैं, ये अगर पहला पद को ये माने हैं तो दूसरा पद क्या होगा, ये प्लस डी, तीसरा पद क्या होगा, ये प्लस 2d, चौथा पद क्या होगा, ये प्लस 3d, डॉट डॉट इसी तरह चलते रहेगा अंतिम तक, जहां तक हो सके। तो ये d क्या है, ये तो है पहला पद, लेकिन d क्या है? अगर पहला पद ये है तो दूसरा पद को लिखेंगे, इसको कह सकते हैं ये प्लस 1d। अब d क्या है, तो d के भी बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तीसरा पद यदि लिखेंगे हम तो ये प्लस 2d, तीसरा पद, मतलब जो पद हम लिखेंगे उससे एक कम रहेगा d का वैल्यू में। फिर है ये प्लस 3d, ये हो गया चौथा पद, चौथा पद 3d। अगर 5वां पद लिखना है तो ये प्लस 4d, उसी तरह आगे बढ़ते रहेगा। 6ठा पद लिखना है तो ये प्लस 5d, 7वां लिखना है तो ये प्लस 6d। मतलब जो पद हम निकालेंगे जस्ट उससे कम रहेगा ये d का वैल्यू, लेकिन ये सब में रहेगा पहला पद, इसी में से जोड़ते जाना है। अब d क्या है, d क्या है, तो d जो है, मान लो ये एपी में है अगर, तो d का यहां वैल्यू होगा d इक्वल टू जस्ट दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है, या तो फिर जस्ट उसके आगे पद। तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, ये d हो गया, तीसरे पद में दूसरे पद घटाएंगे, वो भी d होगा, चौथे पद में तीसरे पद घटाएंगे, वो भी d का वैल्यू होगा। लेकिन ये 2 में यदि रहेगा तो d का वैल्यू क्या आएगा, इक्वल आएगा। मान लो ये 2 में ये 1 सब्ट्रैक्ट किए तो कोई संख्या, फिक्स संख्या आ गया। फिर ये 3 में ये 2 सब्ट्रैक्ट किए, वो भी आया। ये 4 में ये 3 सब्ट्रैक्ट किए, वो भी आया वैल्यू। लेकिन जो भी सब्ट्रैक्ट करेंगे सबका वैल्यू जो आएगा सेम आएगा, तो हम उसको कहेंगे कि ये एपी में है। तो यहाँ डी का बारे में जानकारी हम लोग को प्राप्त हो गया कि दूसरे संख्या में पहले संख्या को घटाना है, तीसरे में दूसरे को घटाना है, चौथे में तीसरे को घटाना है, तो उसको हम डी कहते हैं। डी, इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, हिंदी में कहते हैं सार अंतर।
डी क्या है? कॉमन डिफरेंस इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन हिंदी में सार अंतर। सार अंतर। A1 को क्या कहते हैं? प्रथम पद। यहां A1 लिखा हुआ है, लेकिन इसमें जो व्यापक रूप है, एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप इसको लिख सकते हो। व्यापक रूप ये है, ये प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। तो यहां जो प्रथम पद होगा यहां ये हो जाएगा। अब और आगे समझ में आएगा, जब इसको क्वेश्चन जब सॉल्यूशन करेंगे तो और समझ में आएगा कि एपी है क्या, एपी किसे कहते हैं। लेकिन ये भी है, एपी का वैल्यू अगर हम ये डी का वैल्यू अगर निकालेंगे एपी में डी का वैल्यू, तो क्या होगा? सार अंतर जो आएगा या तो नेगेटिव होगा, या तो फिर पॉजिटिव भी होगा, या और जीरो भी हो सकता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव मतलब धनात्मक संख्या भी हो सकता है, ऋणात्मक संख्या भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। तो अब आगे क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद समझ में आएगा। एग्जांपल लेते हैं। एपी में दिया हुआ है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए प्रथम पद ये और सार अंतर डी लिखिए। तो प्रथम पद को लिखना है और सार अंतर डी को लिखना है। तो प्रथम पद क्या होगा? जो पहला पद होगा वहां ये लिखा हुआ है, तो यही लेंगे प्रथम पद को। प्रथम पद ये इक्वल टू होगा 3/2। अब सार अंतर डी लिखना है, तथा सार अंतर डी इक्वल टू क्या होगा? A2 माइनस A1। तो A1 ये हो गया, A2 ये हो गया। तो A2 मतलब 1/2 माइनस 3/2। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2 का एलसीएम 2 होगा, 1 माइनस 3 इक्वल टू -2/2। कटिंग करेंगे इसको तो आएगा -1। मतलब कॉमन डिफरेंस जो है सारा अंतर डी ये हो गया -1, और प्रथम पद ये 3/2 है।